नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल पेन की। इसमें हम सर्वाइकल पेन के कारण क्या हैं, सर्वाइकल पेन है क्या और समाधान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यह एक हड्डियों की समस्या है जो हमारे गर्दन की हड्डियाँ होती हैं, जिसको हम सर्वाइकल बोन कहते हैं। इसमें जो नर्व्स होती हैं, यह उसकी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कंधे में दर्द होना, गर्दन दर्द करना, सिर दर्द होना, चलने फिरने में परेशानी, हाथों की उंगलियों में सुनपन होना, गर्दन न घुमा पाना, ऐसी ऐसी समस्याएं हम फेस करते रहते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो मैंने सर्वाइकल दर्द के लक्षण डाले हुए हैं, इसमें नीचे से ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है मूत्राशय एवं आंत को अनियमित रूप से कार्य करना। ये सारी प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड होती हैं कहीं ना कहीं। तो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आजकल हमारी जो ख़राब लाइफस्टाइल है उसके कारण लगभग हर तीसरे व्यक्ति को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। जैसे घंटे घंटे बैठे रहना, ख़राब मुद्रा में सोना, झुककर बैठना, गलत तरीके से सोना, ऊंचा तकिया प्रयोग करना, ज़्यादा वजन उठाना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सर्वाइकल को बढ़ावा देती हैं। जैसे आजकल के बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि यह प्रॉब्लम ज़्यादा लंबे टाइम तक, जैसे बच्चे स्टडी करते हैं तो झुकने वाली पोजीशन में बैठे रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है, लेकिन ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से कई लोग इसे आंखों की कमजोरी या सिर के नसों की प्रॉब्लम आदि समझ लेते हैं और सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे समाधान खुद ही करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह दर्द गर्दन से शुरू होता है या फिर कंधे से, क्योंकि कंधे वाली प्रॉब्लम अलग प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से गर्दन दर्द और कंधे में दर्द होता है। परंतु जैसे जैसे हम ये मूवमेंट करते हैं तो इस मोमेंट में सिर पर हाथ रखने से अगर मरीज को दर्द में सुधार होता है तो दर्द का मूल कारण सर्वाइकल ही है। ये शोल्डर अडक्शन टेस्ट होता है, जिसमें हाथ को ऐसे सिर पर रखने से और इस एक्सरसाइज को बार बार करने से आराम मिलता है। परंतु जब कंधे में दर्द होता है तो ये इसमें जो अफेक्टेड नर्व होती है उस पर प्रेशर पड़ता है। अगर कंधे को ऐसे करने में ज़्यादा दर्द बढ़ता है तो मान लीजिए आपके कंधे से दर्द शुरू हो रहा है और वह सर्वाइकल नहीं है। सर्वाइकल की वजह से दर्द गर्दन से शुरू होकर नीचे कंधे तक रेडिएट होता है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ऊपर से जो दर्द है, वो जो लाल लाल ये दाने दिख रहे हैं, ये नीचे तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब दर्द ऊपर गर्दन से शुरू होकर पूरे हाथ में रेडिएट हो रहा है। और ये ऐसा नहीं कि एक ही साइड होता है, ये दोनों साइड हो सकता है। परंतु अगर कंधे की प्रॉब्लम होती है तो एक ही साइड पेन होता है, क्योंकि यह एक स्पेसिफिक मस्कुलर पेन होता है जो किसी नर्व रूट कंप्रेशन की वजह से होता है, जिसे आम भाषा में कोई नस दबना वगैरह बोलते हैं, या कोई डिस्क हेर्निएशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से भी हो सकता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। डिस्क हर्निएशन में C6 C7 की जो लेवल रूट पर प्रॉब्लम होती है वो कंप्रेशन की वजह से होती है, परंतु सर्वाइकल में C5 C6 नर्व रूट कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से पेन होता है। इसके लिए मोटर, सेंसरी और रिफ्लेक्सिस टेस्टिंग की जाती है। कई बार कई और भी कारण होते हैं सर्वाइकल के लिए, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस होना, या फिर कईयों का प्रोफेशन ऐसा होता है जो पूरा पूरा दिन सीटिंग पोजीशन में होते हैं, या फिर नेक हम्प, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि यहाँ कुबड़ की तरह हो जाता है। ये अभी आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि किसी एक्सीडेंटल केस में ऐसे हड्डी पीछे की साइड हो जाती है या बिल्कुल आगे की साइड मुड़ जाती है तो भी नेक पेन होता है। या फिर जैसे मैंने आपको अर्थराइटिस में दिखाया था, ये आपको हेल्दी और एक अर्थराइटिस वाली हड्डी दिखाई गई है। अब हम जानेंगे सर्वाइकल पेन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें। इसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेट बैठना होगा। अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्मिंग अप कर लीजिए। ये एक्सरसाइजेज आप बिना किसी की हेल्प से कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज जब आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको डीप ब्रीथ करना चाहिए। 1 मिनट का रिलैक्सेशन दें। जो भी आपको ये पिक्चर में एक्सरसाइजेज दिखाई गई हैं, ये बिना किसी की हेल्प से हैं, और जब आप इसको डेली रूटीन में करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। सर्वाइकल पेन में नेक एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा असरदार होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, दोनों हाथों को पीछे सिर पे रखकर अपोजिट आपने प्रेशर डालना है, सिर से पीछे की साइड और हाथों से आगे की साइड। ऐसे ही हमें साइड एक्सरसाइज करनी है दोनों साइड से।
पूरा प्रेशर के साथ और बीच में रिलैक्स छोड़ के बिल्कुल डीप ब्रीथ करके एक बार लेफ़्ट साइड से अपोजिट प्रेशर, जैसे आप देख रहे हैं, गर्दन से उस साइड प्रेशर डालना है और हाथ से उसके अपोजिट साइड डालना है। ऐसा करने से हो सकता है आपको पेन फील हो, बट आप थोड़ा थोड़ा अपनी तबीयत के हिसाब से करिए। जब आप इसको रूटीन में करना शुरू करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी और रिलीफ मिलेगा। अब ये नेक रोटेशन एक्सरसाइज है। आप एक बार लेफ़्ट साइड से राइट साइड क्लॉकवाइज आप इसको घुमाते जाइए। आपकी जो गर्दन का हिस्सा है वो बिल्कुल आपके कंधों से टच होना चाहिए और धीरे धीरे रोटेट करना है। इसमें हो सकता है आपको गर्दन से चटक की आवाज़ भी आए, तो आपको घबराना नहीं है और ये एक्सरसाइज आप करते रहिए। बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करें। जब भी आप क्लॉकवाइज करके आराम करते हैं तो 1 मिनट का रिलैक्स करिए, उसके बाद आप एंटी क्लॉक एक्सरसाइज करिए। आप दोनों हथेलियों से चिन को अपोजिट साइड आपने प्रेशर डालना है। ये आप स्टार्टिंग में 3 to 4 टाइम्स कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाइए। अब ये शोल्डर रोटेशन वाली एक्सरसाइज, इस कंधे पे आप हाथ रख के उसको गोल गोल ऐसे घुमाना है, एक बार आगे से पीछे की साइड, एक बार पीछे से आगे की साइड। अब ये चेस्ट स्ट्रेच मसल्स एक्सरसाइज है। इसमें आप अपने बिल्कुल फेस के सामने हाथ रख के उसको पीछे की साइड जितना हो सके धीरे धीरे स्ट्रेच करें। उसके बाद हम वो एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें कमर दर्द रहता है। गर्दन पर अपोजिट प्रेशर डालते हुए कमर को स्ट्रेच करके रखें और उसके बाद धीरे धीरे उसे छोड़ दें। फिर दूसरी साइड से हमें ऐसे ही करना है, अपोजिट प्रेशर डाल के कमर की मसल्स को स्ट्रेच करें और उसको धीरे धीरे छोड़ दें। ये आप शुरुआत में 4 से 5 बार ही करें, ज़्यादा ना करें, इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब हम हाथों को आगे की साइड बिल्कुल स्ट्रेच करके कमर को सीधा रख के और गर्दन को स्ट्रेच करेंगे और अपनी ठुड्डी नीचे अपनी चेस्ट पर लगाएं। अब धीरे धीरे इसको छोड़ दें। अब हमें अपनी सीटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन को इम्प्रूव करना है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, सही तरीका क्या है और गलत क्या है। अगर आपकी जॉब या आपका स्टडी ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठे रहने का है तो 1 घंटे के बाद ब्रेक लीजिए। कुछ हमें मेडिकेशन या नेक मसाज वगैरह करनी चाहिए। अपना सोने का तरीका चेंज करना चाहिए। ज़्यादा ऊंचा तकिया ना लें। जैसे आपको दिखाया हुआ है, एक हॉट एप्लीकेशन है, एक कोल्ड एप्लीकेशन है। जहाँ भी शोल्डर में, नेक में जहाँ ज़्यादा दर्द होता है या स्वेलिंग होती है तो उसकी मसाज करिए और गर्म और ठंडे से सिकाई करिए। सही तरीके से एक्सरसाइज करने से 70-80% आराम आ जाता है 3-4 महीने में। और साथ में कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स, कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी और बाद में कुछ मसल्स रिलैक्सेंट भी दी जाती हैं। ये सब MRI के बाद ही डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है या फिर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट आपका करते हैं। हमें लाइफस्टाइल अपना चेंज करना चाहिए, खाने पीने की आदतें बदलनी चाहिए।